ओके जी बच्चों, वेलकम बैक। शुरू करते हैं दोबारा क्लास। हाँ, प्यारे बच्चों, हम कहाँ तक पहुंचे थे? आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी। हम कौन से पॉइंट तक पहुंच गए थे इस क्वेश्चन के? अरीबा कह रही थी सर रिपीट कर दें एंट्री। अरीबा, आपको एंट्री कंफर्म हो गई? रिपीट करूं? अरीबा ने क्लास ज्वाइन नहीं की शायद अभी तक। अच्छा, चलें। एंट्री रिपीट करने का फायदा आप लोगों के लिए। एंट्री रिपीट करूं बच्चों, आगे बढ़ूं या फिर? मेरा ख्याल है आगे बढ़ता हूं, सही है। चलें। जी बच्चों, तो मेरा ख्याल है मैं एंट्री बोलता हूँ नेक्स्ट। 9 तारीख को बॉट ऑफिस सप्लाईज कैश 1000। बॉट बाई की सेकंड फॉर्म, आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदी कैश पर 1000 रुपीज़ की। ऑफिस सप्लाईज नेचर एसेट, कैश पर खरीदनी, कैश के नेचर एसेट, एक एसेट इंक्रीज एक एसेट डिक्रीज। ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट 1000 रुपीज़। 11 तारीख को सोल्ड मर्चेंडाइज वर्थ ₹5000। क्या इस सवाल में क्या 11 तारीख को यह बताया गया है कि मर्चेंडाइज किस पर बेची गई? क्या यहाँ लिखा हुआ है मर्चेंडाइज किस पर बेची गई? बताइए। सोल्ड मर्चेंडाइज वर्थ ₹4000। तो बताइए क्या एज्यूम करते हैं? याद है आपको? जी तानिया कुछ पूछना चाह रही हैं? जी मेरा बेटा। अब मिला जुला रुझान है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए। बहरहाल आप सब ने जवाब दिए, मैं इस पर आपका शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ। तो मैंने कहा था जब मर्चेंट। जी तानिया आपको कुछ पूछना है? 8 और 9 दोबारा बता दूं? क्या आप क्लास में नहीं थी बेटा? तानिया, आप क्लास में नहीं थी मेरा बेटा? 8 में मैंने कहा परचेजेस डेबिट 9000। तो बेटा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी देख लेना ना मेरा बच्चा, ईमेल भी भेजूंगा आपको, फिलहाल अभी सुन लो। परचेजेस डेबिट 9000, कैश क्रेडिट 4000 एंड बैंक क्रेडिट 5000 रुपीज। ये हो गई 8। 9 में बोला ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट 1000 रुपीज। ये हो गई 9 मेरा बच्चा, ठीक है। 11th को लिखा है सोल्ड मर्चेंडाइज वर्थ ₹4000। यहाँ मेंशन नहीं है मर्चेंडाइज किस पर बेची। बहुत शुक्रिया इफराम अजहर, आपका बेटा खुश रहिए। जब क्वेश्चन में कहीं मेंशन ना हो और मर्चेंडाइज बेची या खरीदी जा रही हो, मर्चेंडाइज बेची या खरीदी जा रही हो, तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो क्रेडिट पर है, क्योंकि मर्चेंडाइज हम डेली बेसिस पर ऑन एंड ऑफ खरीद रहे और बेच रहे होते हैं, तो वहां हम उधार पर ले सकते हैं माल, ठीक है। लेकिन कोई एसेट जब हम खरीदते हैं आमतौर पर, तो वो हम रोजाना नहीं खरीद रहे होते, तो वो हम उसको कैश पर एज्यूम करते हैं। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा था, इसको ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बस अब एंट्री बोल रहा हूँ। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 4000 रुपीज। अली खान आपको मेरी बात समझ आ गई है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 4000 रुपीज। 13 तारीख पढ़ रहा हूँ अब। पेड टू सप्लायर बाय चेक ₹6000 in full settlement of his account ₹6200। बताओ मुझे कितने पैसे देने थे सप्लायर को? वेरी गुड मेरा बेटा। हाशिर साहब अब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। सर इस तरह तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बड़ी माजरत चाहता हूँ आपसे। मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है सर। और आपको ईमेल इसीलिए करता हूँ कि आप लोगों की चीज निकल जाए, आप कहीं पे आगे पीछे हो जाए तो आप पूछ लें, ठीक है भाई। बड़ी माजरत चाहता हूँ आपसे, लेकिन मसला ये, मैं इस तरह पूरा सवाल नहीं करवा पाऊंगा अगर एक एक बच्चा मुझसे बार बार एक एक ट्रांजेक्शन पूछता रहेगा। 8 और 9 लोग सुन सुन के बेचारे पक गए। जनाब 11 तारीख को मर्चेंडाइज की एंट्री मैंने बता दी। 13 तारीख को सप्लायर को 6000 रुपए का चेक दे रहे हैं, जबकि हमने उसे देने थे 6200। 6200 रुपए देना थी हमारी जिम्मेदारी। अकाउंट पेबल डेबिट 6200। क्यों? क्योंकि हम चेक दे रहे हैं तो जिम्मेदारी कम हो रही है। सप्लायर किसे कहते हैं? जिससे हमने माल खरीदा हो, खरीदा खरीदा था,
सप्लायर उसे कहते हैं जिससे हमने माल खरीदा था, आज हम उसे पैसे दे रहे हैं, चेक बना के दे रहे हैं, हमारे बैंक से 6,000 रुपये चले जाएंगे लेकिन जिम्मेदारी 6,200 से कम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, एक से ज़्यादा बच्चियों ने मुझे एंट्री बनाकर भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों आपका। एंट्री है अकाउंट पे बिल डेबिट 6,200, क्रेडिट गलत दिख दिया मेरा बेटा आपने एक। जब हम किसी को चेक देते हैं तो हमारे कहाँ से पैसे जाते हैं मेरा बेटा? इफरा ने सही बनाई एंट्री और अरहमा ने गलती कर दी। बैंक से पैसे जाते हैं, बैंक क्रेडिट होना था मेरा बेटा, आपने सेल्स लिख दिया। और जब हम पैसे दे रहे हैं इसका मतलब है हमने सप्लायर से माल लाजमी खरीदा होगा, उस पर डिस्काउंट मिला तो परचेज डिस्काउंट क्रेडिट। एक बार दोबारा बोलूंगा एंट्री, प्लीज सुन लें, इत्मीनान से लिख लें, बना लें। अकाउंट पे बिल डेबिट, account payable debit 6,200, bank credit 6,000 and purchase discount credit 200 rupees। आगे बढ़ रहा हूँ। 16 तारीख को डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करवाए, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 9,000 रुपीज। 19 तारीख को आ गया जनाब, 19 तारीख के पॉइंट को पढ़ूंगा, किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लेना। 19 तारीख पढ़ रहा हूँ अब। Advice received from bank that a customer had deposit 4,000 direct into the bank। बैंक से हमें इंस्ट्रक्शन रिसीव हुई, बैंक से हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, बैंक से हमें हिदायत मौसूल हुई कि बैंक ने बताया कि एक कस्टमर ने जमा करवा दिए हैं 4,000 कहाँ, हमारे बैंक में, हमारे बैंक अकाउंट में। इसका मतलब है कस्टमर ने पैसे किसे देने थे? कस्टमर ने पैसे किसे देने थे? जुमला कंप्लीट करें, शाबाश। कस्टमर ने पैसे हमें देने थे, लेकिन बड़ी माजरत के साथ उसे आपका चेहरा पसंद नहीं आया, वो आपको पैसे देने नहीं आया। जब आपको पैसे नहीं दे रहा प्यारा बेटा, तो आपने बोला ठीक है, तो हमें भी तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, तुम पैसे कहाँ जमा करवा दो। कहाँ जमा करवा दिए उसने पैसे? बैंक में। हमारे बैंक बैलेंस में हो गया, हमारे बैंक बैलेंस में हो गया इजाफा, बैंक हमारा एसेट बढ़े तो डेबिट, बैंक डेबिट हो गया। क्यों? कस्टमर ने पैसे जमा करवाए हमारे बैंक में, उसका दिल घबरा रहा है? नहीं सर, हमारे पास उससे पैसे लेने का, हमारे पास उससे पैसे लेने का राइट था, दैट राइट वाज अकाउंट रिसीवेबल। जब उसने पैसे हमारे बैंक में जमा करवाए, बेशक हमें लाके नहीं दिए, हमारे बैंक में जमा करवा दिए, तो हमारे पास से पैसे लेने का राइट चला गया। आपने एंट्री बनाई है बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 4,000 रुपीज। जजाकुमुल्लाह। इफरा थैंक यू सो मच बेटा, इफरा मजर, जजाकल्ला बेटा। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने 21 तारीख को विड्रू फ्रॉम बैंक 1,500 फॉर पर्सनल यूज, एंट्री बनाई ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट 1,500 रुपीज। 22 तारीख को आ गया हूँ, फटाफट कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, क्लास का वक्त खत्म हुआ चाहता है। रिसीव कैश 6,585 फ्रॉम मिस्टर सोलंकी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6,700। हमें मिस्टर सोलंकी से 6,700 रुपए लेने थे, लेकिन हमने उनसे 6,585 लिए। इसका मतलब, और फुल सेटलमेंट का मतलब अब हम उनसे मजीद कोई पैसे नहीं लेंगे, तो हमने उन्हें क्या दे दिया? डिस्काउंट। मेरे मुताबिक एंट्री इत्मीनान से सुन लें, नहीं समझ आएगी तो दोबारा कल बता दूंगा। अभी एंट्री समाप्त फरमाइएगा। कैश ले रहे हैं तो कैश में ही होगा इजाफा। कैश डेबिट 6,585, दोबारा कह रहा हूँ, कैश डेबिट 6,585, सेल्स डिस्काउंट डेबिट 115 रुपए। दोबारा कह रहा हूँ, सेल्स डिस्काउंट डेबिट 115 रुपए। सेल डिस्काउंट डेबिट क्यों? क्योंकि डिस्काउंट देने से डिस्काउंट बढ़ रहा है। सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़े तो डेबिट। सेल्स डिस्काउंट डेबिट 115 रुपए। और मिस्टर सोलंकी का रिसीवेबल प्रॉमिस हमारे पास से चला गया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 6,700 रुपए। अली खान ने एंट्री लिख के भेजी, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार, मशकूर और ममनून हूँ, आपने एंट्री लिख के भेजी, जजाकल्लाह। ओके प्यारे बच्चों, 23 तारीख को आपने एंट्री बनाई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 8,000 रुपए। 26 तारीख को आपने एंट्री बनाई रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 4,000 रुपीज। दोबारा कह रहा हूँ, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 8,000, रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट 4,000 रुपए। यहाँ कैश क्रेडिट हुआ है, यहाँ बैंक क्रेडिट हुआ है, यहाँ सैलरीज एक्सपेंस डेबिट है, यहाँ रेंट एक्सपेंस डेबिट है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन करना है वो मैं आपको असाइन करके फिर क्लास ऑफ करता हूँ। टाइम मुकम्मल हो चुका है क्लास का। अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाल्लाह हम मजीद क्वेश्चंस जो आपको अभी असाइन करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपसे।
आपने घर से कौन सा क्वेश्चन किया? ये अभी क्वेश्चन 16 डिस्कस कर रहे थे ना हम। 3, 5, 2, 16 ये हो गया डन जनाबे अली। ओके बेहतरीन। अब हम जाएंगे 10, 9 और 8 की तरफ। आइए जरा 10, 9, 8 जितना देख सकते हैं अभी देख लेते हैं। 10, ये 10 है आपके सामने मौजूद है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 9, दो ज्यादा हो जाएंगे तो एक कर लें। दो करते हैं, जितनी ट्रांजेक्शन समझ आए, जो समझ आए उसकी एंट्री बनाते जाना, जो समझ में नहीं आया उसे छोड़ते जाना, या पेंसिल से बना लेना, या कम से कम इतनी तो अकल आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट होंगे। सही है, तो बस अब ये तुमने डिसाइड करना है 10 और 9। मैं तो 2 सवाल दे रहा हूँ, एक नहीं दे रहा, अब 2 सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। चेक कहीं भी लिखा हो तो उसे बैंक कहेंगे? नहीं बेटा उमैद ऐसा नहीं है। जब किसी से चेक लेंगे और बैंक में जमा नहीं करवाएंगे तो उस चेक को कैश समझेंगे। जब किसी को चेक देते हैं तो फिर ये नहीं कहते कैश गया। चेक देने का मतलब होता है हमारे बैंक से पैसे गए, तो फिर बैंक क्रेडिट में लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जहां भी चेक लिखा है उसे बैंक कह दें। जब चेक लेंगे किसी से और जमा नहीं करवाएंगे तो कैश कहेंगे। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत सुनने का, तमाम बच्चों का शुक्रगुजार हूं मैं। आपने पुरसुकून अंदाज में मुझे सुना। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ने चाहा कल ज़िंदगी दी तो कल आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।